दोस्तों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में गुप्त समझौते हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत को चिंतित होना स्वाभाविक है। अभी आपको मैं ताजा खबर यह बताता हूं कि पाकिस्तान ने बगैर अपनी संसद को बताए चुपचाप रेयर अर्थ के कंसाइनमेंट अमेरिका को भेज दिए। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति की क्लोज डोर मीटिंग हुई थी अमेरिका के जो अधिकारी थे कुछ खास लोगों के साथ, और वहां पे उपस्थित थे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये क्लोज डोर मीटिंग बड़ी अनयूजुअल थी क्योंकि जनरली जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं वो मीडिया के सामने करते हैं। जब कमरा बंद बात हुई थी तो उस स्थिति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा घटित होना स्वाभाविक था जो आज हमें दिख रहा है। इसी की चर्चा आज दोस्त हम करेंगे कि किस तरह से जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध हैं, उससे भारत के ऊपर क्या असर आने वाला है। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं दोस्तों कि ट्रंप साहब को डिप्लोमेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के साथ दोस्ती है या नहीं है। वो व्यापारी आदमी है, उनको सिर्फ अपने धंधे से मतलब है, अपना क्रिप्टो करेंसी, अपने दोस्तों का व्यापार जिसमें उनकी शेयर होल्डिंग भी हो सकती है, और जहां तक हो सके उनको चाहिए भारत का बाजार कि जो माल चाइना नहीं ले रहा है उसको मैं कहां डंप करूं। और उसमें सीधा सा मुद्दा आता है किसानों का। अमेरिका के किसानों का जो सरप्लस प्रोडक्शन इस समय करीब 100 मिलियन टन के आसपास अमेरिका के गोडाउन्स में पड़ा है, उसको एक डस्टबिन की जरूरत है, एक डंपिंग ग्राउंड की जरूरत है, और उनकी नजर में भारत से अच्छा डंपिंग ग्राउंड हो नहीं सकता। इसी बात से वो दुखी हैं कि मोदी साहब उनकी बात सुन नहीं रहे और उनके किसान परेशान हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान और यूएस में सीक्रेट डील्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रंप ये बताना चाहते हैं, और इसमें पाकिस्तान का भी स्वार्थ है कि हम भारत को कहीं ना कहीं कॉर्नर करें और शायद मजबूर होके, फ्रस्ट्रेट होके भारत अमेरिका की बातें मान ले। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या मुद्दे होंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और करीब 5 स्लाइड्स हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो इसलिए पेशेंस रखिए और इन पांचों मुद्दों पे हम आज चर्चा करें। सबसे पहला इशू है स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशन। जब आप सीक्रेट समझौता कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या रेयर अर्थ तक उस मुद्दे को सीमित नहीं रखेंगे। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों कि अमेरिका के लिए भारत एक रीजनल प्लेयर था एशिया में। चाइना को कंटेन करना था तो भारत की जरूरत थी, भारत के रिसोर्सेज की जरूरत थी, भारत के जो एक्सपर्टाइज है उसकी जरूरत थी कि किस तरह से चाइना पे काबू किया जाए। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका को ये बात समझ में आ गई कि चाइना को काबू करना आसान नहीं। रशिया उनकी बात मान नहीं रहा। तो अब तीसरा बड़ा देश दुनिया का जिसको वो खोना नहीं चाहते लेकिन वो भी काबू में नहीं आ रहा, वो है भारत। अब किस तरह से भारत पे नकेल डाली जाए, अब पूरा प्रयास इसी बात का है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक जो वॉशिंगटन मतलब अमेरिका की जो रणनीति थी वो भारत के साथ मिलके एशिया में प्रभुत्व बनाने की थी। लेकिन अब जैसे ही पाकिस्तान की एंट्री हुई है, इससे पूरा इक्वेशन बदल गया है। अब पाकिस्तान ने एंट्री कैसे करी? पाकिस्तान को पता है अमेरिका को दो चीजें चाहिए। ट्रंप का निजी हित है क्रिप्टो करेंसी में, और अमेरिका को चाहिए रेयर अर्थ जो चाइना देने में दिक्कत कर रहा है। दोनों चीजें पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी। क्रिप्टो में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ समझौता करिए, जो भी आपको करना है क्रिप्टो में हम आपके साथ तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनल कंपनी ने भी पाकिस्तान के साथ समझौता किया, तो उनके व्यापारिक हित सिद्ध हुए। दूसरी तरफ जो रेयर अर्थ चाहिए अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को और बाकी उनके दोस्तों को, जो चाहे वो ईवीज बना रहे हो, डिफेंस बना रहे हो, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, कार्स हैं, जहां पे भी उनको मैग्नेट्स चाहिए, रेयर अर्थ भी चाहिए। पाकिस्तान ने वो रेयर अर्थ देने के लिए हामी भर दी है और देने को तैयार है। तो ये दोनों मुद्दों से
सीधी सी बात है कि जो पाकिस्तान है उसने अपने आप को यूएस के इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर दिया है। अब यहां पे सीधी सी बात है कि जब मेरे को कोई आदमी साथ दे रहा है तो दूसरे की इंपॉर्टेंस कम होगी। तो यही कारण है कि जो पहले भारत के साथ एक्सक्लूसिव एक अरेंजमेंट था अमेरिका का, अब वो डाइल्यूट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को, खासकर ट्रंप को, वो दोनों चीजें दे दी हैं जो उनको भारत नहीं दे पा रहा था। इस बात को हमें समझना होगा। चाहे वो छोटी बातें हैं, चाहे वो छोटे कंसाइनमेंट है, लेकिन अलाइनमेंट शुरू हो गया है, ये बात समझने की है। तो इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? जो अभी तक अमेरिकन पॉलिसी भारत को इंपॉर्टेंट देती थी, अब उन्होंने भारत को इंपॉर्टेंस देना थोड़ा सा कम कर दिया है फिलहाल, और ट्रंप तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहते। पूरा डाइवर्जन अब उनका साउथ एशिया में पाकिस्तान की तरफ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान उनको स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। उनको वहां पोर्ट मिलेगा तो वो ईरान और गल्फ को कंट्रोल कर पाएंगे, एयर बेस मिलेंगे तो वो ईरान को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर वहां पे और उनको कोई बेस मिलता है तो वहां से वो अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट उड़ा के चाइना और रशिया को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो कई फायदे हैं पाकिस्तान के। जहां तक बात है रेयर अर्थ की, पहले यह था कि भाई इंडिया जो है वो एक ट्रस्टेड पार्टनर है, अमेरिका और इंडिया मिलकर रेयर अर्थ में ज्वाइंट रिसर्च करेंगे। इसीलिए 2023 के अंदर इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप साइन किया गया। फिर क्वाड में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हुआ, क्योंकि क्वाड आपको पता है कि एंटी चाइना ग्रुप है। तो चाइना को साइडलाइन करने के लिए क्वाड ने ये एग्रीमेंट किया, और माइंस टू मैग्नेट मिशन 2024 में यह साइन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। अब सवाल इस बात का है कि यहां तो ट्रंप साहब ने कहा ये तो हम कर लेंगे। अब उनको क्या करना? उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान से कहा कि भाई आपने रेयर अर्थ शिपमेंट ले लिया। इसका मतलब ये है कि अगर भारत देर लगाता है तो पाकिस्तान को साथ मिलकर अमेरिका ये कह सकता है कि अगर आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से ले लें। तो आप पे एक दबाव पड़ता है। तो जो पहले एक मोनोपोली थी इन एग्रीमेंट्स के कारण अमेरिका की और भारत के बीच में एक समझौता था कि हम मिलकर काम करेंगे, अब उसमें पाकिस्तान ने दखल कर दिया है, और इसके कारण जो भारत का लिवरेज है वो कम होगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर अब कम होगी। इसका असर क्या है? इसका असर यह है कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में कंपटीशन है वो बढ़ गया। अब पाकिस्तान में वहां माइनिंग शुरू होगी, रिफाइनिंग शुरू होगी, जो भी अमेरिकन कंपनीज करना चाहेंगी पाकिस्तान उनको रेड कारपेट दे। भारत का इशू है। अब सवाल इस बात का है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक इंडस्ट्री ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन अमेरिकन कंपनीज को उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो आएंगे अपनी मशीनें लेके, टेक्नोलॉजी लेके, स्किल सेट लेके, और पाकिस्तान से मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और चले जाएंगे। रही बात भारत की, हो सकता है भारत पे डायरेक्ट बहुत बड़ा असर ना हो, लेकिन नेगोशिएटिंग पावर जो है भारत की, उस पर जरूर डेंट लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। भारत बहुत बड़ा बाजार है, हम डिजिटल करेंसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसको डिस्करेज कर रहे हैं, जिसको आप प्राइवेट करेंसी बोल सकते हैं। और ट्रंप का इंटरेस्ट है प्राइवेट करेंसी में, क्योंकि उनका अपना जो क्रिप्टो कॉइन है वो चाहते हैं कि उससे उनका अपनी कंपनी का व्यापार बढ़े, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार आने दिनों में होगा। इससे ट्रंप को डायरेक्ट पर्सनल फायदा होगा। और भारत सरकार कहती है कि हम जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग है ये हम उचित नहीं मानते, और बात सही भी है, क्योंकि फिर आपके आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। भारत की फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, इसीलिए भारत ये करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ लार्ज बाजार है, बड़ा बाजार है भारत, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेशंस हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत है कि भारत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, लेकिन भारत सरकार के कानून घुसने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि अपने यहाँ पे अमेरिका को ये कहा है कि आपके जो स्टेबल कॉइन पॉलिसी है वो हम अपना लेंगे, जो टेक्निकल और ट्रेनिंग हेल्प चाहिए वो अमेरिका दे देगा। इसका मतलब क्या है? जितने फाइनेंशियल मॉडल हैं आउटसाइड वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड में, वो सब ट्राई करेंगे पाकिस्तान, कि वहां चलता है नहीं, जिसको सैंडबॉक्स कहते हैं, ट्रायल बॉक्स। जो रेमिटेंस है, जो टेक्नोलॉजी पायलट्स है, वो शुरू किए जाएंगे। जो पाकिस्तानी विदेश में रहते हैं उनको कहा जाएगा कि आप अपनी करेंसी क्रिप्टो में करके क्रिप्टो के माध्यम से पाकिस्तान में भेजिए, जिसकी परमिशन पाकिस्तान दे देगा। उसके अलावा
पाकिस्तान अब अपने आप को ये बोल सकता है कि देखिए हम इनोवेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम वेस्टर्न पॉलिसीज और खासकर यूएस पॉलिसी के साथ में अलाइंड हैं, तो हमें आप डिजिटल हब का पार्ट मानिए और ग्लोबली हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी फिनटेक डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होगी इंडिया आने की जगह। अभी तक जो हम इनोवेशन की बात कर रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, फिनटेक यहाँ पे काफी इवॉल्व होगा। अब पाकिस्तान ने एक एज दिखा दिया है कि देखिए क्रिप्टो के मामले में हम भारत से आगे हैं। हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं जब तक भारत नहीं करना चाह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो फिनटेक में डेवलपमेंट होना है अब वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होगा क्योंकि भारत के रेगुलेशंस प्राइवेट क्रिप्टो को अलाइन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि मैं यूएस की पॉलिसीज और यूएस के रेगुलेशंस के साथ अलाइंड हूं, तो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि पाकिस्तान विल बी ए बेटर प्लेग्राउंड। इस बात को देखना होगा। और दूसरी तरफ जो रेगुलेटेड क्रिप्टो मॉडल पाकिस्तान लेके आ रहा है उसमें अमेरिका का पूरा मार्गदर्शन रहेगा, पूरा दखल रहेगा। और ये चीज हमें देखने को होगी आने वाले समय में कि इन सब डेवलपमेंट से भारत पे क्या असर होगा और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में और फिनटेक को लेकर क्या उस पर असर देखने को मिलता है। अब इन सब बातों का क्रिप्टो और रेयर अर्थ को लेकर अगर हम ध्यान से देखें तो इससे जियोपॉलिटिक्स और रीजनल बैलेंस में भी असर आएगा। क्योंकि जब वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ अलाइन होगा, क्योंकि जब यूएस अलाइन हो रहा है तो बाकी कंट्रीज भी होंगे, चाइना ऑलरेडी उनके साथ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। तो कुल मिला के भारत को सोचना होगा कि अपनी जो रणनीति है उसमें क्या बदलाव किया जाए या कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशन रहेगा पाकिस्तान से और अमेरिका के बीच में वो स्ट्रेंथन होगा। इससे यूएस को एक्सेस मिलेगा वहां के पोर्ट्स का। इसका मैरीटाइम इंप्लीकेशन भी होगा। अभी एक पोर्ट है उनका चाइना के पास और दूसरा पोर्ट वो दे देंगे अमेरिका को। तो इस हिसाब से भारत के लिए जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, वहां पे नेवल चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे अभी तक भारत ये कह रहा था कि भाई अरेबियन सी में हमारी नेवल स्ट्रेंथ है, अब एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ अमेरिका, ये नेवल फोर्सेस भी उस एरिया में अब ऑपरेट करेंगी। तो भारत की नेवल फोर्स के लिए और हमारे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक जोन्स पे कहीं ना कहीं एक चुनौती हमें देखने को मिल सकती है। इसका डिप्लोमेटिक नैरेटिव भी होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है तो जो अभी तक हम बोलते रहे कि पाकिस्तान एक डिस्टर्ब नेशन है, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, इससे पाकिस्तान की इमेज बदलेगी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए एफएटीएफ में या बाकी अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में पाकिस्तान के खिलाफ मोबिलाइजेशन करता था, लेकिन अभी तक उसका पूरा साथ देता था चाइना। अब अमेरिका भी साथ देगा। दो बड़ी ताकतें, और जब अमेरिका और चाइना साथ हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस जो दूसरे वीटो पावर नेशंस हैं वो अमेरिका के खिलाफ क्यों जाएंगे, ये भी एक सोचने की बात है। क्या वो अमेरिका के खिलाफ होकर भारत का समर्थन करेंगे या एब्सटेन करेंगे, ये उनके व्यक्तिगत या आर्थिक हितों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान का जो एक इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी है उसको एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। इसीलिए जो अनस्टेबल और टेरर लिंक्ड कंट्री माना जाता था वो इमेज बदलेगी। और पाकिस्तान का जो रिसोर्स पोटेंशियल है और जिस तरह से अमेरिकन कंपनियां वहां इन्वेस्ट करेंगी, चाइनीज जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान उसका डिप्लोमेटिक एज उठाने को पूरी कोशिश करेगा। और कुल मिला के जो वेस्टर्न मीडिया अभी तक पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता था, भारत को बड़ी शक्ति मानता था, अब उस परसेप्शन में, उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी बदलाव आएगा जो भारत के लिए एक चुनौती होगी। अब सवाल इस बात का है कि ये सब करने से अमेरिका की नीयत क्या है? क्या वो भारत को डंप करना चाह रहे हैं? ट्रंप की नीयत बहुत क्लियर है। उनको भारत में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है जो मैं हर बार बोलता हूं, उनको अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में डंप करना है। उनको भारत से कुछ नहीं खरीदना है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने उनके फ्रेंडली नेशंस हैं उन्होंने उन पे भी टैरिफ लगाया और मार्केट एक्सेस के लिए उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप हमें जीरो टैरिफ पे एंट्री दें। क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 30 से 40% भारत से ज्यादा है।
तो अगर उस पे टैरिफ लगता है तो अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो पूरा प्रयास करेगा कि भारत उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दे, जो भारत के हित में नहीं है। इसीलिए अमेरिका और भारत के बीच में ये टसल जारी रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो रेयर अर्थ को देकर जिस तरह से वॉशिंगटन से दोस्ती करी है, वो निश्चित रूप से भारत के लिए एक अल्टरनेट या एक चैलेंजिंग पार्टनर बनने को तैयार है और अमेरिका के इशारों पे काम करने को तैयार है। दूसरी तरफ, चाहे भारत बड़ा बाजार है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इनिशियल कमर्शियल गेन के लिए पाकिस्तान भी छोटा बाजार नहीं है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या वहां पे अपने नई टेक्नोलॉजीज को पुश करना हो। ये बात अमेरिका को समझ में आती है और हो सकता है कि तब तक भारत की नीतियां बदल जाए और पाकिस्तान में कब्जा करने के बाद वो वही मॉडल भारत में अपनाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि एक परसेप्शन चेंज होगा और इससे पाकिस्तान को फायदा हो। भारत जरूर साइज में बड़ा है, क्रेडिबिलिटी हमारे पास है, टेक्नोलॉजिकल डेप्थ है, मैन पावर है, सब कुछ है, डेमोक्रेसी है, जो भी आप चाहे कह लें। लेकिन दोस्तों, एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन को चाहिए पैसा। ट्रंप है बिजनेसमैन, उनको चाहिए व्यापारिक हित, और वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जो भारत नहीं दे पा रहा है। इसीलिए लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप का दबाव भारत पे है, चाहे वो टैरिफ का रूट हो, चाहे वो वीसा का मुद्दा हो, चाहे वो क्रूड की सप्लाई हो, चाहे रशिया की सप्लाई हो, और अब पाकिस्तान। ये सब बातें हमें समझनी होगी और भारत को भी ये चिंता है और होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात आती है तो हमें चाइना तो टेक्नोलॉजी देगा नहीं, वो हमें देगा प्रोडक्ट। और भारत में जिस तरह से R&D और इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारी कंपनियां कर नहीं रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडिंग मॉडल अपनाया हुआ है कि इधर उधर से खरीदो, थोड़ा सा ट्रेड मार्जिन जोड़ो और पैसा बनाओ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे R&D पे काम नहीं किया और उसकी खामियाजा आज हमें उठाना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा निवेदन अब ये है भारत सरकार से कि देखिए, अब हमें काम करना होगा और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि मोदी जी को अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। आप प्राइवेट सेक्टर के भरोसे, फाइनेंशियल मार्केट्स के भरोसे, FDI के भरोसे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली शुरुआत होगी टैक्स पेयर के पैसे से ही, और आपने अगर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग नहीं किया, हमारी रिसर्च कैपेबिलिटीज को क्लोजली मॉनिटर नहीं किया और वहां से इनएफिशिएंसीज को नहीं हटाया, तो आने वाले दिन अमेरिका हमारे पे और दबाव बढ़ाएगा, जो भारत के हित में नहीं होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जिस तरह से रणनीति बदल रही है दुनिया में, भारत को क्या करना चाहिए? राज्य सरकारें कुछ करती हुई दिख नहीं रही, सारा फोकस है इलेक्शन पॉलिटिक्स को लेकर। क्या यह भारत के भविष्य के लिए उचित होगा? क्या सिर्फ चुनाव जीतना भारत के हित में होगा? निश्चित रूप से चुनाव जीतना जरूरी है, लेकिन जीतने के बाद जिस तरह से हमें यहाँ अपने R&D को इंप्रूव करना है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, करप्शन पे कंट्रोल करना है, वो रफ्तार जितनी होनी चाहिए वो दिख नहीं रही। 11 साल कम वक्त नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, पॉलिसी मेकर्स तक इस आवाज को पहुंचाएंगे, अपने विचार रखेंगे, और हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत आगे बढ़े। हमें अमेरिका के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हमारा बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन जब फॉरेन करेंसी की बात आती है, खासकर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर और खाद्य जरूरतों को लेकर, तब हमें कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाने ही पड़ेंगे जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती जाए। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।